कृष्ण का जन्म 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी बात है। यमुना नदी के किनारे पावन नगरी मथुरा में अत्याचारी राजा कंस शासन करता था। कंस के शासनकाल में लोग बहुत दुखी रहते थे। जब राजकुमारी देवकी के विवाह की घोषणा यदुवंश के राजा वसुदेव के साथ की गई तो वहां की प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उनको ऐसा लग रहा था कि इसके कारण यदुवंशियों और कंस के निरंतर चलने वाले युद्ध का अंत हो जाएगा और शांति की स्थापना होगी। परंतु चालाक कंस की कुछ और ही योजना थी। वासुदेव का राज्य मेरे जैसा हो, उसने प्रसन्नता के साथ इस बात की घोषणा की। विवाह के पश्चात कंस को आकाशवाणी सुनाई दी, दुष्ट कंस, तुमने देवकी का हाथ वसुदेव के हाथ में देकर अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। उनके यहाँ जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। मैं देवकी का वध कर दूंगा, कंस ने चीखते हुए कहा। परंतु वासुदेव कंस के पैरों में गिरकर उससे यही विनती करने लगे, उसके प्राण मत लीजिए। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि जैसे ही मेरे किसी संतान का जन्म होगा मैं उसे आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया। जैसे ही उनके किसी संतान का जन्म होता कंस उसे मार देता। देवकी के विलाप की उपेक्षा करते हुए उसने 6 बच्चों का वध कर दिया। उसने अपने 7वें पुत्र बलराम को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की कोख में दे दिया। कुछ वर्षों बाद देवकी ने अर्धरात्रि में अपनी 8वीं संतान एक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार कंस के राजभवन के कारावास में कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का गोकुल में आगमन। देवकी के 8वें बच्चे का जन्म अर्धरात्रि में हुआ। बहुत तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और बहुत तेज वर्षा हो रही थी। उसी समय कारावास में चौंधिया देने वाला प्रकाश हुआ। एक दिव्य स्वर ने वासुदेव को संबोधित करते हुए कहा, इस शिशु को यमुना के पार गोकुल ले जाओ। अपने पुत्र को अपने मित्र नंद की नवजात पुत्री से बदलकर तुरंत लौट आओ। कारावास के ताले अपने आप खुल गए और कारावास के प्रहरी गहरी नींद में सो गए। वासुदेव अपने नवजात पुत्र को लेकर तत्काल चले गए। यमुना नदी, जो उस समय बहुत क्रोधित अवस्था में थी, शांत हो गई और जब वासुदेव यमुना के तट पर पहुंचे तो उसने बीच से मार्ग बना दिया। वह भगवान विष्णु के भक्त शेषनाग से अपने फन को नवजात शिशु के ऊपर छत्र के समान तान दिया। वासुदेव को यह बात समझ में आ गई कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अपने पुत्र को सिर के ऊपर उठाए हुए उन्होंने यमुना नदी को पार कर लिया और तेजी से गोकुल में चले गए। गोकुल में वे नंद के घर गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उसकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारावास के फाटक पूर्ववत बंद हो गए।